Today is the day 3 of learning solid principles with React.js. Today we will explore the L in solid. So L means Liskov substitution principle. What it says, subtypes must be substitutable फॉर देयर बेस टाइप्स. अभी ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है. अगर तुम विकीपीडिया वगैरह चेक करोगे तो तुम्हें वहाँ और टेक्निकल डेफिनेशन मिलेगी. इन शॉर्ट, ये जो लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है, ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है, सब टाइप्स एंड बेस टाइप और इनके रिलेशन के बीच में. सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बेस क्लास होती है और अगर इस बेस क्लास से मैं कोई दूसरी क्लास इनहेरिट करता हूं, तो जो इनहेरिटेड क्लास और बेस क्लास के बीच में रिलेशनशिप होता है, ये प्रिंसिपल उस रिलेशनशिप के बारे में बात करता है. तो पहले हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में इस प्रिंसिपल को समझेंगे और फिर रिएक्ट में देखेंगे कि भाई कैसे चीज़ें चलती हैं. अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं इस प्रिंसिपल के साथ, तो मैं जब भी सॉलिड प्रिंसिपल पढ़ने की कोशिश करता था, बस इस नाम से ही मैं डरता था. मुझे लगता था भाई ये है क्या, लाइक इट वुड बी टू कॉम्प्लिकेटेड. मैं इस प्रिंसिपल को अवॉइड करता था. फिर एक बार मैंने हिम्मत करके कोशिश की कि चलो भाई देखते हैं ये है क्या. तो मुझे पता चला कि ये जो लिस्कोव नाम है, बेसिकली ये एक गर्ल का नाम है. अगर तुम गूगल करते हो बारबरा लिस्कोव, तो दिस इज अ अमेरिकन साइंटिस्ट. और 1980s में जब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेवलप हो रहे थे, तो अगेन लार्ज प्रोग्राम, लार्ज कोड फाइल्स वाज द प्रॉब्लम. तो बारबरा लिस्कोव ने लार्ज कोड बेस को मैनेज करने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोडोलॉजी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक प्रिंसिपल क्रिएट किया और इन्हीं के नाम पे उस प्रिंसिपल का नाम पड़ गया. अगर तुम YouTube में जाके सर्च करोगे बारबरा लिस्कोव, तो यू कैन फाइंड आउट द वीडियोज ऑफ हर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल, टॉकिंग अबाउट द वर्क दैट शी डिड. तो जो भी वीडियोस तुम्हें अच्छे लगे, यू कैन वॉच आउट. तो लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में ये जो लिस्कोव है, दिस इज जस्ट अ नेम. यहाँ पे हम रीता, गीता, सीता कुछ भी कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली जिस लड़की ने इसको बनाया उसका नाम था लिस्कोव. जब तुम इस डेफिनेशन को इंटरनेट पे कहीं भी पढ़ोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. जब मैंने पढ़ा था मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया था भाई ये सब टाइप क्या है, बेस टाइप क्या है और रिलेशन क्या है. तो मैं आज तुमको एकदम ईजी वे में बताऊंगा. जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो तुम गूगल करके कहीं से भी पढ़ सकते हो. मेरा काम है मेंटल मॉडल क्रिएट करना, सो दैट तुम अपनी जॉब में, अपने काम में इस प्रिंसिपल को यूज कर पाओ और रटी रटाई डेफिनेशन यू कैन फाइंड आउट एनीवेयर. तो लेट्स सी दिस पीस ऑफ कोड. यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है पेरेंट. अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं, इससे पहले लेट्स सी वन थिंग, दिस की पॉइंट. LSP violation happens when a subclass cannot safely replace its parent without breaking expectation. Example, if father.walk works but child.walk suddenly throws errors, then it violates Liskov substitution principle. अब इस सेम डेफिनेशन को हम कोड में देखेंगे कैसे चलती है. तो इस पेरेंट को मैं फादर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली एक वॉक मेथड बना देता हूँ, दैट्स इट. ओके, और एक कंसोल ऐड कर देता हूँ, फादर इज वॉकिंग. नेक्स्ट लेट्स क्रिएट अ क्लास सन जो एक्सटेंड हो रही है फादर से. अभी सब कुछ सही है, ओके, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. बट इफ आई डू दिस, मैं ये जो सन क्लास है इसमें मैं इस वॉक मेथड को ओवरराइड करने के बाद यहाँ से कोई एरर थ्रो कर दूँ, थ्रो न्यू एरर, सन कैन नॉट वॉक. तो दिस इज अ वॉयलेशन. ये है लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल. दिस फादर इज अ बेस क्लास, दिस सन इज अ सब टाइप. तो लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कहता है कि भाई कोई भी जो सब टाइप है ना, वो अपने बेस क्लास की सारी चीजों को कर पाए. बट यहाँ पे हमने क्या किया, वेल एरर थ्रो कर दी. अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, वेल सपोज करो मेरे पास एक दूसरा सन है, क्लास लाइक से सेकेंड सन, एक्सटेंड फादर, और यहाँ पे मैंने इस वॉक को ओवरराइड नहीं किया. नेक्स्ट मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, न्यू सेकेंड सन, एंड मेरे पास एक फॉर एग्जांपल फंक्शन है वॉक, जिसमें
मैं ऑब्जेक्ट को पास कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट कॉलिंग obj.walk and let's do one thing. Let's call this function. Let's unzoom little bit so that तुम सारा कोड देख पाओ. तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? वेल आई हैव अ फादर क्लास जो कि बेस क्लास है, दो मेरे पास इनहेरिटेड क्लास हैं, एक में मैंने वॉक को ओवरराइड करके एरर थ्रो कर दिया है, मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए और एक कॉमन फंक्शन है जिसमें मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को पास कर दिया. अब होगा क्या, जैसे ही सन1 के साथ मैं वॉक को कॉल करूंगा आई विल गेट एन एरर कि भाई सन कैन नॉट वॉक. तो अब इससे होगा क्या, सी जिसने ये वॉक फंक्शन लिखा है उसे पता है कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसमें वॉक मेथड होगा. अब यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन ब्रेक कर दी. ओके, तो हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि जब भी हम किसी भी क्लास को इनहेरिट करें तो हम इनहेरिटेड क्लास में पेरेंट क्लास के किसी मेथड को अगर ओवरराइड करें तो हम ग्रेसफुली चीजों को मैनेज करें. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एरर वी कैन हैव जस्ट a fail safe logic. For example, we can add a console.log, okay, can't walk, okay, so that error throw ना हो और अपनी सहूलियत के लिए अपने हिसाब से you can just return from here और don't do anything so that base class का method भी ना कॉल हो और कोई एरर भी थ्रो ना हो. ओके, सो यही है लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल. तुम्हें क्या मेक श्योर करना है, अगर तुम इनहेरिटेड क्लास में बेस क्लास का कोई मेथड ओवरराइड कर रहे हो, डोंट थ्रो एरर, वही काम करो जो बेस क्लास में हो रहा है या फिर चीजों को ग्रेसफुली मैनेज करो. एक और एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ. देखो, वी हैव दिस रेक्टेंगल क्लास, सेट विड्थ, सेट हाइट और एरिया. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. मैंने क्या किया, इस क्लास को एक्सटेंड किया और स्क्वायर में क्या होता है, विड्थ और हाइट सेम होती है, मैंने वही किया. सेट विड्थ को कॉल करोगे तो मैं विड्थ और हाइट को अपडेट कर रहा हूं, बट सी ब्रेक्स पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन. अब इससे होगा क्या, वेल अगर मैं न्यू रेक्टेंगल और न्यू स्क्वायर करता हूं, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट एरिया फंक्शन है, इसमें आई एम जस्ट पासिंग रेक्टेंगल, विड्थ और हाइट सेट कर रहा हूं, बट जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो मुझे डिफरेंट आउटपुट मिलेगा. मैंने यहाँ पे 4 और 5 सेट किया है. फर्स्ट केस में मुझे 20 मिल रहा है, दैट्स फाइन, बट सेकंड केस में मुझे 25 मिलेगा. क्यों? क्योंकि जैसे ही ये सेट हाइट कॉल होगा ये विड्थ को भी सेम कर देगा, हाइट और विड्थ दोनों 5 हो जाएंगी और 5 into 5 25. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, कार. ओके, इसमें स्टार्ट इंजन है. मैंने क्या किया, बाइसिकल को एक्सटेंड कर लिया कार से और स्टार्ट इंजन को ओवरराइड कर लिया. बाइसिकल डोंट हैव इंजन्स. अभी जब मैं किसी भी फंक्शन में जो इस कार ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है उसमें अगर मैं इस बाइसिकल ऑब्जेक्ट को पास करूंगा आई विल गेट एन एरर और वहां पे एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो गई. तो हमें इस तरह के काम नहीं करने. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. आई हैव अ बर्ड क्लास जिसमें एक फ्लाई मेथड है. मैंने पेंगुइन क्लास को एक्सटेंड किया बर्ड से, बट पेंगुइन कांट फ्लाई, तो मैंने एरर थ्रो कर दी. अब अगेन अगर मैं किसी भी फंक्शन में इस बर्ड ऑब्जेक्ट को भेजूंगा, फ्लाई मेथड को कॉल करूंगा तो आई विल गेट एन एरर. सॉल्यूशन क्या है, वेल क्रिएट अनदर क्लास, चीज़ों को अलग अलग करो. बर्ड एक अलग से क्लास बनाओ जिसमें कॉमन चीज़ें रखो, लाइक मूव. अगर तुम्हें फ्लाइंग बर्ड चाहिए तो एक दूसरी क्लास बनाओ, फ्लाइंग बर्ड, जिसमें बस फ्लाई मेथड हो, सो दैट रेलिवेंट क्लासेस के लिए तुम रेलिवेंट मेथड्स यूज करो और तुम्हारा प्रोग्राम अच्छे से चले. यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू कैन हैंडल एरर ग्रेसफुली. सी यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने चेक कर लिया है बर्ड डॉट इंस्टेंस ऑफ फ्लाइंग बर्ड. अगर ऐसा होता है तभी बर्ड डॉट फ्लाई को कॉल करो, अदरवाइज सिंपली लॉग अ मैसेज. तो विद दैट सेड लेट्स सी फ्यू मोर थिंग्स. बिफोर दैट इस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं. लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल वायलेशन हैपेंस व्हेन अ सब क्लास कैन नॉट सेफली रिप्लेस इट्स पेरेंट without breaking expectation. If father.walk works but child.walk suddenly throws errors, then it violates LSP. Few important points ये टेक अवे है about Liskov substitution principle. LSP is about promises, contracts. Never force children to do something the parent says they can but they actually can't.
ओके, कैसे फिक्स करना है? वेल, splitting into more accurate abstractions, using composition, making features optional instead of universal. तो ये 3 तरीके हैं जिनसे तुम चीज़ों को फिक्स कर सकते हो. लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल. ओके, मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे रेडी किए हैं. सो ये हमने चेकआउट कर लिया है. दिस इज अनदर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हमारे पास यहाँ पे एक बर्ड क्लास है. यहाँ पे मैंने कॉम्पोजिशन यूज़ किया है. यहाँ पे मैंने फंक्शंस यूज़ किए हैं. सी, बर्ड क्लास है, मैंने कोई कोई यहाँ पे फ्लाइंग बर्ड क्लास नहीं बनाई है. मैंने सिंपली यहाँ पे मेथड्स, फंक्शंस बना लिए हैं. फ्लाइंग मूवमेंट, वैंडलिंग मूवमेंट, एंड सिंपली बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट मैंने चीज़ों को मैनेज कर लिया है. एज सिंपल एज दैट. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है मेक इट फ्लाई. यहाँ पे मैंने ग्रेसफुली एरर को मैनेज किया है. बर्ड ऑब्जेक्ट आया, मैंने सिंपली चेक कर लिया क्या उसमें बर्ड डॉट फ्लाई फंक्शन है. अगर है तो कॉल करो, अदरवाइज रहने दो. तो ये भी एक तरीका है चीज़ों को मैनेज करने का कि भाई अगर तुमने अपनी इनहेरिटेड क्लास में कुछ ओवरराइड कर दिया है तो जो कॉमन मेथड लिख रहे हो उसमें एरर को तुम मैनेज कर लो, सो दैट एटलीस्ट तुम्हारा प्रोग्राम एज एक्सपेक्टेड वर्क करे. ये एक अनदर एग्जांपल है. मेरे पास एक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट समझ लो, जिसमें एक मेथड है विड्रॉ जो पैसे निकालता है. मैंने क्या किया, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को एक्सटेंड कर लिया इस अकाउंट से और विड्रॉ को ओवरराइड कर लिया. जैसे ही ओवरराइड किया, एरर थ्रो किया, मैंने LSP को ब्रेक कर दिया क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई. भाई विड्रॉ सही चलना चाहिए बट यहाँ पे मैं एरर थ्रो कर रहा हूँ. तो जो भी कॉमन फंक्शन होगा वेल वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर कोई एरर हैंडलिंग नहीं हुई होगी अगर वो कोड तुमने नहीं लिखा तो. ओके, तो यहाँ पे मैं इसी प्रॉब्लम को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ. इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट सेपरेट क्लासेस. अकाउंट में गेट बैलेंस है, सेविंग अकाउंट्स में विथड्रॉ मेथड है, और जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है उसमें गेट मैच्योरिटी अमाउंट है. तो तुमने क्लासेस को सेपरेट आउट कर दिया. अब क्या होगा, बेस्ड ऑन योर क्लासेस यू कैन राइट योर कोड. एक ये फंक्शन वाला सॉल्यूशन. फंक्शंस में क्या होता है, सी वी हैव दिस अप्लाई डिस्काउंट. ओके, जिसमें तुम प्राइस पास करते हो, बेस्ड ऑन दैट वी आर अप्लाइंग द डिस्काउंट. एक नो डिस्काउंट फंक्शन है जिसमें तुम प्राइस पास तो कर रहे हो बट आई एम रिटर्निंग रॉन्ग डेटा टाइप. चेकआउट है जिसमें तुम प्राइस और डिस्काउंट फंक्शन पास करते हो. अब देखो ये जो सेकंड वाला फंक्शन कॉल है, इसमें यू विल नॉट गेट अ डिस्काउंटेड प्राइस, इंस्टेड यू विल गेट अ मैसेज नो डिस्काउंट अवेलेबल. तो ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को ब्रेक कर रहा है. सॉल्यूशन क्या है? वेल, रिटर्न द प्राइस. अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो रिटर्न द प्राइस सो दैट तुम्हारा कोड ब्रेक ना हो. Okay, so this is how this LSP works in functions. With that said, let's see a few more points. Classes और functions में ये कैसे काम करता है? Classes don't force subclasses to implement method they cannot fulfill. Instead, restructure the hierarchy. Functions में always return the same type contract so that they can be swapped safely. Okay, तो ये है like Liskov substitution principle. एक बार मैं और reiterate कर देता हूँ. Subtypes क्या? Well, inherited class must be substitutable for their base types. Base type मतलब base class. जो भी काम मैं base class में कर रहा हूँ वो सारे काम मैं inherited class में कर पाऊँ. That's it. Okay, तो मैंने तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स बताए लाइक क्लासेस और फंक्शंस के. लेट्स सी फ्यू कोड एग्जाम्पल्स फ्रॉम रिएक्ट. लेट मी कॉपी दिस होल कोड एंड लेट्स पेस्ट इट द कर्सर. लेट्स सी इट वन बाय वन. ओके, बहुत ही सिंपल है. तुम्हें बस आइडिया को पकड़ना है, तुम्हें बस उस की पॉइंट को पकड़ना है जो मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ. और की पॉइंट क्या है? वेल, एक बेस क्लास है, उसमें कुछ मेथड्स हैं. अगर मैं उस बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ तो इनहेरिटेड क्लास में मैं वो सारे काम कर पाऊँ. ओके, जो मैं बेस क्लास में कर सकता हूँ.
तो अब यहाँ पे देखो रिएक्ट में कैसे हम इस प्रिंसिपल को ब्रेक करते हैं। मेरे पास एक बटन कंपोनेंट है जिसमें आई एम जस्ट यूजिंग द नेटिव HTML बटन टैग। ऑन क्लिक और लेबल थिंग्स विल वर्क फाइन। मैंने क्या किया, एक दूसरा कंपोनेंट बनाया लार्ज बटन, और इसमें मैंने ऑन क्लिक प्रॉप को पास नहीं किया, यूज नहीं किया। तो सी, अगर मैं कहीं पर भी इस बटन को यूज करूंगा, ऑन क्लिक प्रॉप पास करूंगा, तो ये काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो बेस क्लास है बटन, इसमें जो ऑन क्लिक फंक्शन है वो मैंने इंप्लीमेंट ही नहीं किया यहाँ पे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। इसको कैसे सॉल्व करें? वेल, जब भी तुम कोई भी कंपोनेंट बनाओ, तुम जो भी टैग वगैरह यूज कर रहे हो, उसमें जो मैंडेटरी प्रॉप्स हैं उनको तुम पास जरूर करो। अगर मैं तुमको दूसरा सॉल्यूशन बताऊं, तो व्हाट यू कुड हैव डन हियर कि भाई ऑन क्लिक को तो पास करो ही करो, ओके। और तुम यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिख सकते हो, ऑन क्लिक, अगर हमारे पास ऑन क्लिक है देन इट्स फाइन, यू कैन रिटर्न द ऑन क्लिक, अदरवाइज यू कैन रिटर्न अ एम्प्टी फंक्शन। और इसका शॉर्टकट भी है कि तुम सिंपली एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दो। अब इससे होगा क्या? वेल, अगर तुम ऑन क्लिक पास करोगे तो ये काम करेगा, पास नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट एन एरर, ओके। तो जब भी तुम किसी भी बेस टाइप को यूज करो, जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है उसको तुम कभी ब्रेक मत करो। अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, एक टेक्स्ट इनपुट, प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, वैल्यू ऑन चेंज। वेल, दिस इज कंप्लीटली फाइन। ब्रेक कब करूंगा? वेल, मैंने पासवर्ड इनपुट कंपोनेंट बनाया, इनपुट टाइप पासवर्ड कर दिया, बट ऑन चेंज मैंने भेजा ही नहीं। तो जहां पे नहीं भेज रहा हूं वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जहां पर भेजूंगा वहां पे काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बेस टैग की एक्सपेक्टेशन को ब्रेक कर दिया। तो सॉल्यूशन क्या है? वेल, पास द ऑन चेंज ऑलवेज विद अ डिफॉल्ट वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जाम्पल, वेल देखो, जितने भी एग्जाम्पल मैं तुमको बता रहा हूं, सब तुमको बस यही कन्वे करना चाहते हैं कि जब भी तुम किसी भी बेस क्लास को यूज करो, उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को छेड़ो मत। जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको टच मत करो। अगर टच कर रहे हो, यूज डिफॉल्ट वैल्यूज। एक मॉडल कंपोनेंट है, इज ओपन ऑन क्लोज चिल्ड्रन। वेल यस, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, सब एकदम सही है। मैंने क्या किया, एक लार्ज मॉडल कंपोनेंट बनाया, इसमें मैंने इज ओपन ऑन क्लोज चिल्ड्रन पास किया, बट ऑन क्लोज को यूज ही नहीं किया। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि मैंने मॉडल को ही अंदर यूज कर लिया। लार्ज मॉडल है ये, और यहाँ पे मैंने इस डिव के अंदर ऐसा कह लो कि मैंने ऐसा कर दिया, चिल्ड्रन, ठीक है, और ऑन क्लोज को यूज ही नहीं किया। तो अब अगेन एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो गई। बेस कंपोनेंट था मॉडल, जो कि एक्सपेक्ट कर रहा था ऑन क्लोज, वेल मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं। डोंट डू सच थिंग्स, ओके, जस्ट यूज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जब भी तुम बेस कंपोनेंट, बेस टैग को यूज करो, उनकी जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो हमेशा उनको प्रोवाइड करो, स्किप मत करो। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सेलेक्ट कंपोनेंट है, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है ये ऑन चेंज। ऑन चेंज मैंने यहाँ पे बाइंड कर रखा है। ये जो सेलेक्ट टैग है, जब HTML का ऑन चेंज फायर होता है तो मुझे इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक डिबाउंस्ड सेलेक्ट बना दिया, और यहां पे मैंने क्या किया, ऑन चेंज में वैल्यू पास कर दिया। अब यहां पे फिर से एक्सपेक्टेशन मैंने ब्रेक कर दी। ऑन चेंज एक्सपेक्ट करता है एक इवेंट, सी, यहां पे मैंने डिफॉल्ट इवेंट पास करवाया है जो कि बाय डिफॉल्ट पास हो जाता है, बट दूसरे में मैंने वैल्यू को पास कराया। सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम फर्स्ट टाइम ये डिबाउंस्ड सेलेक्ट लिख रहे हो, तुमने वैल्यू पास कर दिया, वेल इट्स फाइन, ओके। प्रॉब्लम तब है जब तुम्हारे ही कोड बेस में एक और सेलेक्ट कंपोनेंट है, वहां पे तुम डिफॉल्ट वाला तरीका यूज कर रहे हो। कोई दूसरा इंजीनियर आएगा, वो देखेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे तुम इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब वो डिबाउंस्ड सेलेक्ट यूज करेगा तो वो
ब्लाइंडली ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करेगा, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर वो डिबाउंड सेलेक्ट यूज कर रहा है, तुम वैल्यू भेज रहे हो, अगर वो सेलेक्ट यूज करेगा तो उसको लगेगा वैल्यू ही मिलेगी। जब एप्लीकेशन क्रैश होगी तो फिर वो चेक करेगा, तब पता चलेगा कि अच्छा ये डिफरेंसेस हैं। तो बेस टैग के बिहेवियर को चेंज मत करो। ओके, इन शॉर्ट तो सॉल्यूशन, वेल दिस इज द सॉल्यूशन व्हाट यू कैन डू। वेल जस्ट प्रिजर्व द इवेंट शेप एंड पास इट ऑन। दिस इज फर्स्ट वे। सेकेंड वे क्या है? वेल दोनों तरीके करो। तुम क्या कर सकते हो, जो भी अपना कंपोनेंट बना रहे हो, ऑन चेंज के साथ साथ एक दूसरा प्रॉप मंगा लो जिसमें तुम वैल्यू भेज दो, सो दैट अगर कोई ऑन चेंज पास कर रहा है तो ऑन चेंज काम करे, अगर कोई ऑन वैल्यू चेंज भेज रहा है तो ऑन वैल्यू चेंज काम करे। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक। ये एक और एग्जांपल है जो थोड़ा मेक सेंस करे, माइट बी। आई हैव अ बेस कंपोनेंट। अब मैं कंपोनेंट वर्ड बोलता हूं क्योंकि अभी तक हम बस टैग्स यूज कर रहे थे। आई हैव अ बेस कंपोनेंट टॉगल, ओके, जो कि चेक्ड, ऑन चेंज और डिसेबल्ड रिसीव कर रहा है। मैंने क्या किया, एक दूसरा रैपर कंपोनेंट बनाया, इनहेरिटेड कंपोनेंट टॉगल वाई, जो यूज कर रहा है टॉगल। ओके, एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, वेल चेक्ड, डिसेबल्ड और ऑन चेंज, ये तीनों चीजें पास कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, बट मैं यहाँ पे क्या मिस कर रहा हूँ, जो भी यूजर मुझे चेक्ड भेज रहा है मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, उसको तो भेज ही नहीं रहा हूँ, मैंने अपना खुद का बना लिया। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये चेक्ड काम करे, बट मैंने अंदर अपना ही बना रखा है, तो दिस इज रॉन्ग। यू शुड यूज दी लाइक आउटर चेक्ड, सो दैट एक्सपेक्टेशन ना ब्रेक हो। विद दैट सेड, फ्यू थिंग्स मैं तुमको दोबारा बता देता हूँ, मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट करके रखी हैं। ये एक चेकलिस्ट है फॉर रिएक्ट। ओके, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, डू यू ऑनर रिक्वायर्ड प्रॉप्स फ्रॉम द बेस। वो टैग हो सकता है, कंपोनेंट हो सकता है, ऑन क्लिक, वैल्यू ऑन चेंज, एच रेफ, इज ओपन, ऑन क्लोज। डू यू प्रिजर्व इवेंट शेप एंड टाइमिंग? Do you forward refs when the base promises them? Do you keep DOM semantics for accessibility? Are you not mutating, overriding parent control in control components? If any answer is no, you are likely breaking Liskov's substitution principle.